एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको उस असर्टिव सेंटेंस के ही कुछ एक्सेप्शंस बताएंगे कि किस तरीके से इन एक्सेप्शंस पर, इन अपवाद पर जो है रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता है और वो कौन कौन से एक्सेप्शन है। तो चलिए हम देखते हैं और इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश भी करेंगे। तो देखिए, जो एक्सेप्शंस है वो है एक्सेप्शंस मीन्स होता है अपवाद। और हम लोगों ने सुना भी होगा कि ये अपवाद है, ये चीज अपवाद है, मतलब इस पे रूल नहीं लगता। अपवाद उसको कहा जाता है, एक्सेप्शन उसको कहा जाता है जिस पे रूल जो है अप्लाई नहीं होता है, रूल जो है वो लागू नहीं होता है, नियम लागू नहीं होता है। तो उसी प्रकार से कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय भी कुछ रूल्स जो है वो अप्लाई नहीं किए जाते हैं, वो नियम लागू नहीं होते हैं। जैसे पहला है हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट मतलब आदत संबंधी तथ्य, आदत संबंधी तथ्य। कुछ हैबिचुअल फैक्ट होते हैं, आदत संबंधी बातें होती हैं जिन पर कि कुछ रूल्स जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वाले नहीं यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल इवेंट्स, या हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी कह सकते हैं, या हिस्टोरिकल इवेंट्स भी कहा जाता है। मतलब ऐतिहासिक घटनाएं कुछ ऐसी हो जाती हैं, इसका हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है ऐतिहासिक घटनाएं, या कह सकते हैं फैक्ट बोलेंगे तो तथ्य बोलेंगे। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, उस पे जो है कुछ रूल्स जो है वो अप्लाई नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ इसको कहा जाता है हिंदी में सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रूथ में हम आपको कुछ एग्जांपल्स दे दें, जैसे कि सूर्य पूरब में निकलता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब वो सत्य, वो ट्रूथ जिसको साइंस जो है वो मान्यता देता हो, पूरा वर्ल्ड उसको जानता हो कि हाँ ये चीज़ सत्य है, पूरी दुनिया उसको ये मतलब कह सकते हैं कि ये प्रमाण दे दे कि हाँ ये सत्य होता है, उसको कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हम उसमें कुछ चीजें अप्लाई नहीं होती हैं। नेक्स्ट है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मतलब होता है कहावतें। प्रोवर्ब्स मीन्स होता है कहावतें। कहावतें कोई भी कहावतें हो, जैसे थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलकत जाए और नाच नावे आंगन टेढ़ा, जो भी कहावतें होती हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, उनमें जो है कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। वो क्या चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं उसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो चीज़ें मैंने बताया, हैबिचुअल फैक्ट आदत संबंधी बातें हो जाती हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐतिहासिक घटनाएं, यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य, और प्रोवर्ब्स कहावतें, इतनी चीज़ें एक्सेप्शन में आती हैं जिन पे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ रूल्स जो है वो अप्लाई नहीं किए जाते हैं। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आएगा। अभी आगे हम डिस्कस करते हैं इनको डिटेल में विद सेंटेंस। तो देखते हैं ये सेंटेंस क्या है। हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी कुछ बातों का एग्जांपल्स मैं आपके सामने दे रहा हूँ कि कुछ आदतें होती हैं उसमें हम चेंजेस नहीं करते। क्या चेंज नहीं करते, चले देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं फादर सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। फादर सेड, पिताजी ने कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। देखिए ये कुत्तों की आदत होती है। यहाँ पे फैक्ट आ गया ना, हैबिचुअल फैक्ट आ गया कि कोई भी कुत्ता होगा
दुनिया का कोई भी कुत्ता होगा, जब किसी वो स्ट्रेंजर्स को देखता है, अजनबी को देखता है, तो भौंकता जरूर है। तो ये कुत्तों की आदत है। इसी प्रकार से इस वर्ल्ड में जितने भी प्राणी हैं उनकी नेचुरल आदतें जो होती हैं, जब उसकी हम बात करते हैं तो वहाँ पे उसका हम कुछ टेंस नहीं चेंज करते। तो चलिए देखते हैं क्या नहीं चेंज करते हैं। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, पहली चीज तो ये क्लियर हो जाए कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो असर्टिव सेंटेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे फादर सेड टू नहीं है इसमें, नहीं तो हम टोल्ड करते। सेड टू तब होता है जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो सेड टू होता, तो हम टोल्ड करते। क्योंकि यहाँ पे सेड टू नहीं है तो सेड ही लिखते हैं। फिर अब यहाँ पे हम दैट से इसको जोड़ते हैं। इसको पिछले वीडियो में हमने बता दिया दैट से क्यों जोड़ते हैं। इसलिए जोड़ते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में होता है तो दैट से हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डॉग्स लिख देते हैं। डॉग्स, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे कैपिटल में रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम स्मॉल लेटर में कर देते हैं, तो डॉग्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। डॉग्स बार कर स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब ये मेन पॉइंट जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेन पॉइंट क्या है। देखिए मेन पॉइंट ये है कि डायरेक्ट नरेशन में यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल फैक्ट की बात कही गई है, किसी आदत संबंधी बात के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम बिल्कुल नहीं बदलते हैं, उसका वर्ब नहीं बदलते हैं, जैसे को तैसा ही हम लिख देते हैं। इस वीडियो में यही आपको बताना है। तो यहाँ पे बार्क है तो बार्क ही कर दें, कुछ चेंज बिल्कुल करना ही नहीं है वर्ब में। बार्क एट स्ट्रेंजर्स, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा कि यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में किसी हैबिचुअल फैक्ट के बारे में बात की गई है, किसी आदत संबंधी तथ्य के बारे में बात की गई है, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करते हैं, मतलब वर्ब नहीं चेंज करते हैं, वैसे का वैसे। देखिए यहाँ पे बार्क था, यहाँ भी मैंने बार्क ही किया है। बाकी प्रोनाउन चेंज करेंगे, अदर वर्ड चेंज करेंगे, लेकिन टेंस नहीं चेंज करते हैं। बस इसमें यही हमें बताना है और यही आपको समझना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, द स्टूडेंट्स गेट अप व्हेन द टीचर एंटर्स इनटू द क्लास। स्टूडेंट्स जो है वो खड़े हो जाते हैं, स्टैंड अप हो जाते हैं, मतलब गेट अप हो जाते हैं जब टीचर जो है क्लास में प्रवेश करते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये हैबिचुअल फैक्ट है, नेचुरल है। कोई भी क्लास हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर जब क्लास में टीचर एंटर करता है क्लास में, तो स्टूडेंट क्या होते हैं, नेचुरली उनका आदत होता है वो खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे हैबिचुअल फैक्ट ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। आई सेड टू को किसमें, टोल्ड में, हिम हो गया। ये असर्टिव सेंटेंस है इसलिए हम इसको दैट से जो है जोड़ते हैं, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये नाउन है, नाउन लिख देते हैं इसे, द स्टूडेंट्स। देखिए हम टेंस नहीं चेंज करेंगे, यही हमें पढ़ना है कि कोई हैबिचुअल फैक्ट अगर कही गई है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें किसी प्रकार के टेंस में चेंज नहीं करते हैं। तो ऐसे जैसे ही वैसे लिख देते हैं हम। गेट अप यहाँ भी था, यहाँ भी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, हम इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रहने देंगे, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे। तो गेट अप व्हेन द टीचर enters into the class, full stop। ये रहा हैबिचुअल फैक्ट वाली बात। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, अब हम इसमें देखेंगे कि यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य जो होता है, उसको किस तरीके से हम इसमें कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं या कौन सा रूल अप्लाई नहीं होता है, तो वो देख लेते हैं।
अभी हमने देखा था उसको हैबिचुअल फैक्ट का देखा था, अभी हम देखेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ का। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइंस जो है इसको मान्यता देता है, पूरी दुनिया इसको मानती है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है या पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। तो ये हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है वो कभी बदलता है या पास्ट या फ्यूचर में या इसमें नहीं बदलता, ठीक है। वो है तो है, जो पास्ट में था पहले भी घूमती थी पृथ्वी, आज भी घूमती है और आगे भी घूमती रहेगी। तो इस तरीके के सेंटेंस का जो है वो टेंस नहीं बदला जाता, क्योंकि अगर हम टेंस बदल देंगे तो फिर तो हम साइंस को ही बदल देंगे ना, फिर बिल्कुल उसको झूठा दे हम शो कर देंगे, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगर हम इसका टेंस बदल दिए कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, इसका मतलब अब नहीं लगाती है क्या, अभी भी लगाती है और फ्यूचर में भी लगाती रहेगी। इसलिए इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं उनका हम टेंस नहीं बदलते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो पहले इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं, द टीचर सेड टू को टोल्ड में, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस का, ठीक है। तो सेड टू को हमने क्या किया, टोल्ड कर दिया। द स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस है ना, इसलिए हम दैट से जोड़ देते हैं इसको, दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच में बात कही गई है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये हमेशा सही सत्य रहेगी, यूनिवर्सल ट्रूथ है और हमेशा सत्य रहेगी। इसको हम पास्ट टेंस में नहीं बदल सकते। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है रिपोर्टेड स्पीच, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बदलेंगे, मतलब इसका टेंस ही नहीं बदलना हमको, क्योंकि ये नियम होता है, एक्सेप्शन है, इस पे ये अपवाद है, इस पे नियम लागू नहीं होता है। इसका टेंस बदल देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए मैंने टेंस नहीं बदला, रिपोर्टेड स्पीच में जिस तरह पहले था डायरेक्ट नरेशन में, उसी तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन में मूव्स यहाँ भी लिखा है। ये एक्सेप्शन है, इस पे नियम नहीं लागू होता है, टेंस नहीं बदला जाता, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, टीचर ने कहा पृथ्वी गोल है। अगर इसको हम टेंस बदल देंगे तो पृथ्वी गोल थी हो जाएगा, तो क्या अब नहीं है गोल, पृथ्वी हमेशा गोल थी, गोल है और गोल ही रहेगी, ठीक है। तो इसका हम टेंस नहीं बदलेंगे, नहीं तो पूरा साइंस ही बदल जाएगा। तो क्या करते हैं, लिखते हैं इसको, द टीचर सेड ही लिखेंगे, जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं। अब जैसे है वैसे ही इसको हम उतार देंगे, द अर्थ इज राउंड। देखिए इज को हमने वाच नहीं किया, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका हम टेंस नहीं बदलते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाएं जो भी होती हैं, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पास्ट में घटनाएं हो चुकी होती हैं, इंसिडेंट्स हो चुके हैं, उसका हम किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका देख लेते हैं। ये एक्सेप्शन है हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आई सेड टू माय ब्रदर, मैं अपने भाई से कहा, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिया ने 1947 में स्वतंत्रता पाई, ठीक है। तो ये है जो रिपोर्टेड स्पीच है वो असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है, असर्टिव में है। तो हम क्या करते हैं, इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो लिखेंगे आई सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, यहाँ पे हो गया टोल्ड। माई ब्रदर, जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करेंगे, दैट हो गया।
अब हमें ध्यान क्या देना है, किस चीज़ को नोटिस करना है। एक्सेप्शन में ये होता है कि जब हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे कि कहा गया है कि इंडिया ने 1947 में स्वतंत्रता पाई, ठीक है, तो ये जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स है, ऐतिहासिक घटना है, इतिहास है ये कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है। तो इस रिपोर्टेड स्पीच का हम टेंस नहीं बदलेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, क्योंकि अगर इसका हम टेंस बदल देंगे तो पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। तो एक्सेप्शन होता है, इस पे नियम नहीं लागू होता। तो लिखते हैं इंडिया, टेंस नहीं बदलेंगे, जैसे है वैसे ही उतार देंगे हम। इंडिपेंडेंस इन 1947, आई टोल्ड माई ब्रदर, सब कुछ बदलेंगे, केवल रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। ये ध्यान रखना है एक्सेप्शन में। जितने भी एक्सेप्शन मैंने गिनाए, चारों एक्सेप्शन, उसमें बस यही पॉइंट है कि उसको इनडायरेक्ट बनाते समय उसके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं, जिस रूप में है वैसे ही उठा के रख देते हैं। प्रोनाउन चेंज कर देंगे, वर्ड चेंज कर देंगे, लेकिन टेंस नहीं चेंज करते हैं। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाता है। देखिए अब नेक्स्ट है प्रोवर्ब्स, कहावतें। कहावतें दुनिया में लोग बहुत सारे, पुराने लोग बहुत कहावतें कहते थे, आजकल के लोगों को तो बहुत कम कहावतें पता है। उनका पूरा लाइफ में बहुत सारे कहावतें बोलते ही रहते थे, उनकी हर बात में कहावतें, लोकोक्तियाँ हुआ करती थी। तो यही है एक्सेप्शन हमारा, प्रोवर्ब्स। कहावतें कभी भूतकाल नहीं होती, कहावतें कभी भविष्य नहीं होती, कहावतें हमेशा वर्तमान ही रहती हैं। कहावतों का रूप नहीं बदल सकते, उनका टेंस नहीं चेंज कर सकते। तो प्रोवर्ब्स एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद है कि कहावतों का हम टेंस नहीं बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ही सेड टू मी एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। उसने मुझसे कहा, एक एम्प्टी मतलब होता है खाली, वेसल माने बर्तन, मेक्स मच नॉइज माने ज़्यादा आवाज़ करता है। तो कहने का मतलब थोथा चना बाजेगा ना, या अधजल गगरी छलकत जाए। जो खाली बर्तन होता है ना, उसको थोड़ा बजा दो ना तो बहुत तेज आवाज़ करता है, जो ठोस होता है उसमें आवाज़ नहीं होती। तो इसी प्रकार से बन जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब कम ज्ञान वाला व्यक्ति जो होता है ना, बहुत शो करता है। उसी प्रकार से थोथा चना बाजे घना भी है, ठीक है। तो ये एक कहावत है, एक प्रोवर्ब्स है, और जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसके हम टेंस को नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए असर्टिव सेंटेंस में है, इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ही सेड टू को कॉल क्या करेंगे, टोल्ड में कर देंगे, बी हो गया, जोड़ेंगे हम दैट से जोड़ देते हैं, और अब इसको हम लिख देते हैं जैसा है, एंड इसको स्मॉल लेटर कर देते हैं, एम्प्टी वेसल, मेक्स है तो मेक्स ही करेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे एक्सेप्शन है, इस पे रूल नहीं लागू होता है। और क्यों नहीं लागू होता है मैंने आपको बता दिया है। एंड ही टोल्ड मी दैट एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, जैसा है टेंस नहीं बदला हमने, बाकी चीजें चेंज कर दी, वैसा का वैसा हो गया। अब इसी तरीके से और भी सेंटेंस आप बनाइए कि कहावतों से रिलेटेड और हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गया या हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गई, उस पर आप सेंटेंस बनाएं और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करें। और परीक्षा चूँकि 2-3 महीने में आने ही वाली है, तो तैयारी बिल्कुल एकदम कंटिन्यू करते रहें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमको बताएं कि ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा सा बता दें, तो मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल, यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट्स करके बताएं कि हमारा ये प्रयास कैसा है और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप कैसा कर रहे हैं। तो इस पे ध्यान दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।